हाय गाइस, दिस इज़ पीयूष एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। आप लास्ट प्रोग्राम में देख चुके हैं कि कुछ चीज़ प्रिंट कैसे करते हैं, बट एक रियल प्रोग्राम में आपको कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज़ यूज़ करनी पड़ती हैं। और सिर्फ मैथमेटिकली नहीं, लाइक अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने होते हैं, ABCD, कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ सिम्बल्स या कुछ नंबर्स, ये सब यूज़ करने पड़ते हैं। इनको हैंडल कैसे किया जाए। मैथमेटिक्स में हम जैसे XYZ या ABC वेरिएबल्स लेते थे, वो वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाएं, कैसे उनको वैल्यू दी जाए, किस तरह यूज़ किया जाए, वो हम देखेंगे। डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, आप देखेंगे। डेटा टाइप्स मतलब डेटा प्लस टाइप्स, यानी कि डेटा का टाइप। व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर यू यूजिंग। सी लैंग्वेज की जहाँ तक बात की जाए, सी कंपाइलर को पहले से कुछ नहीं पता होता कि आप किस तरह की वैल्यू यूज़ करने वाले। ऑब्वियसली आप यूज़ करने वाले हैं, उसको कैसे पता होगा। एक सी प्रोग्राम बनाने से पहले आपको जितने वेरिएबल्स, जिस तरह के वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, वो आपको कंपाइलर को पहले से ही बताना होता है। लाइक आप दो इंटीजर वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। इंटीजर मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, बट नो डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल नहीं होंगे एग्जैक्ट, लाइक -12 प्लस 113, बट नॉट 2.5। ठीक है, 0.5 नहीं चलेगा, नो डेसिमल। कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स मीन्स कैपिटल ABC, स्मॉल XYZ। और कैरेक्टर में एक्चुअली 1 2 3 मतलब 0 से 9 भी कैरेक्टर्स में आ जाते हैं, प्लस सारे सिम्बल्स, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, वो सब आ जाते हैं। और डेसिमल को हैंडल करने के लिए दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, फ्लोट और डबल। वो आप पढ़ेंगे, दोनों एक ही तरह के होते हैं, बस फ्लोट साइज़ कम होता है इसका, आप इसमें इसकी रेंज कम होती है। डबल की रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, इससे बहुत ज़्यादा होती है, शायद बहुत ही ज़्यादा होती है इससे। ठीक है, तो मैंने एक टेबल प्रिपेयर किया है कमेंट्स में। ये कमेंट्स क्या होते हैं आप बाद में पढ़ेंगे, बट अभी ये जान लीजिए कि ये इतना जो कोड है, ये आपके कंपाइलर के लिए यूज़लेस है। वो इसकी तरफ देखेगा भी नहीं, आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने इस चीज़ को कमेंट बना रखा है। ये इस ऑपरेटर और इस ऑपरेटर, इन दो चीज़ों की मदद से, इन दोनों के बीच में ये जितना भी पार्ट है, वो सिर्फ हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको आप अलग से पढ़ेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये जो बेसिक टेम्पलेट है, इस चीज़ का मतलब आप जस्ट जानते हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। डेटा टाइप्स, ठीक है, डेटा टाइप्स। कीवर्ड क्या होते हैं ये भी आप आगे पढ़ेंगे, बस समझ लीजिए डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं। 4 तरह के बेसिकली होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंटीजर का एग्जांपल देता हूँ। आपको जैसे 2 नंबर का सम लेना है और आपको कुछ प्रिंट करना है, तो आप कैसे करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से 2 नंबर इनपुट करूँ, उनको एक वेरिएबल में रखूँ और फिर उसका सम आउटपुट कर दूँ। तो हमें पहले से कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि भाई हम 2 वेरिएबल्स यूज़ करने वाले हैं और शायद एक तीसरा वेरिएबल भी यूज़ करेंगे जिसके अंदर उनका सम रखेंगे। कैसे करते हैं वो देखिए। इंटीजर के लिए एक कीवर्ड होता है इंट। कीवर्ड एक स्पेशल वर्ड होता है, एक रिजर्व्ड वर्ड होता है, जिसका एक कुछ डेफिनेट मीनिंग होता है जो कि कंपाइलर जानता है। देखिए, आप IN लिखते वक्त इसका कलर ग्रीन है, बट T लिखते ही ये वाइट में बदल जाता है। फिर से देखिए INT। आप चाहें तो साइड बाय साइड वीडियो को पॉज करके अपने कंपाइलर में भी ये चीज़ करके देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ है। और उसी तरह आप कई कीवर्ड्स होते हैं, जो लाइक डू कीवर्ड होता है, एक वाइल कीवर्ड होता है, इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इंट और वेरिएबल का नाम ए, सेमीकोलन। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कंपाइलर जी, हम एक ए नाम का वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। मींस ए के अंदर किस तरह की वैल्यू आ सकती हैं। ए के अंदर 1 आ सकता है, ए के अंदर 0 आ सकता है, ए के अंदर -123 भी आ सकता है, और ए के अंदर +900 भी आ सकता है। या फिर हम प्लस नहीं लिखते हैं क्योंकि हम सिर्फ ये लिखते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं इंटीजर्स के। तो उसके बाद हम मेरे ख्याल से हम अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाते, हम अभी सम नहीं करते हम, तो क्योंकि हमें उसके लिए प्रिंटफ स्कैनर यूज़ करना पड़ेगा, वो आप आगे के कुछ लेक्चर्स में समझेंगे। फिलहाल अभी डेटा टाइप्स तक रहते हैं। डेटा टाइप्स में मैंने आपको जैसे इंटीजर के लिए अभी चीज़ बताया कि हम 900 भी ले सकते हैं, और हम -200 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी एक लिमिट होती है।
इंटीजर ए के अंदर नॉन डेसिमल चीज़ें आ सकती हैं, नॉन डेसिमल नंबर्स आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 999999999 इतना बड़ा नंबर, या फिर -8989 ये इतना बड़ा नंबर ले लें, नहीं। इसकी एक लिमिट होती है, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। वो मैक्सिमम वैल्यू को हम रेंज कहते हैं। रेंज, इस रेंज के बीच में आपका इंटीजर लाई कर सकता है। मैं जानता हूँ ये काफ़ी छोटा नंबर लग रहा है आपको, बट अगर आपका वेरिएबल इस रेंज के बाहर लाई करता है तो आपको फिर फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। -32768 से लेके 32767 पॉजिटिव में, ये 7 है, ये 8 है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में ज़ीरो भी काउंट हो जाता है, तो ज़ीरो हम पॉजिटिव साइड में गिनते हैं। तो इस साइड भी 32768, इस साइड भी माइनस में भी 32768। हम सिंपली ए को 900 वैल्यू दे देते हैं और नीचे स्क्रीन पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ। ये देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। अभी आपको अगर परसेंटेज डी या ये सब बेकार की चीज़ें कुछ भी नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, आपको आगे समझ आ जाएंगे। ए, ये एक तरीका है स्क्रीन पे एक चीज़ प्रिंट करने का। प्रिंट एफ मीन्स प्रिंट फॉर्मेटेड। मैं आपको जस्ट एक इंट्रो दे दूँ। दिस मीन्स परसेंटेज डी मीन्स एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी। कहाँ पर? स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे। और वो इंटीजर वैल्यू क्या है? वो ए की वैल्यू है, ठीक है। रन करते हैं, 900 आएगा स्क्रीन पे, 900, ठीक है। हम इसकी जगह अगर -904 वैल्यू देते हैं तो -904, ठीक है। ये हो गया आपके इंटीजर्स। नेक्स्ट डेटा टाइप देखिए, कैर। कैर स्टैंड फॉर कैरेक्टर। कैर, देखिए ये भी एक कीवर्ड है। कैरेक्टर में आपके अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। मैं लिख देता हूँ कैपिटल ए, ये हटा देता हूँ, हाँ, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, numbers 0 to 9, and all special characters like this, ये सारे सारे हर तरह के आ जाते हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे तो कैरेक्टर के साथ कैसे डील करते हैं देखते हैं। कैरेक्टर, अगर हम कंपाइलर को ये बता रहा है कि कंपाइलर जी हम अपने प्रोग्राम में दो कैरेक्टर्स यूज़ करने वाले हैं, तो वो हम कैसे लिखते हैं? डिक्लेयर करते हैं कैर स्पेस जो भी आप नाम देना चाहते हैं उसको। मैं अपने कैरेक्टर को नाम देना चाहता हूँ माई कैरेक्टर, ठीक है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको फटाक से बता देता हूँ। द नेम ऑफ योर वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, बट फर्स्ट पॉइंट, वो किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। लाइक दिस इज इनवैलिड वन, सॉरी एक्सक्लेमेशन पीयूष, सॉरी पीयूष, दिस इज इनवैलिड आप नहीं यूज़ कर सकते। आपकी स्टार्टिंग हमेशा किसी अल्फ़ाबेट से होनी चाहिए, लाइक पीयूष या फिर जेड या फिर पी के या फिर कुछ भी कैप, चाहे कैप्स या स्मॉल का आप मिक्सचर ले लें, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। बट ये क्यों, ये इतना अजीब सा नाम है, इसको आप कभी नहीं यूज़ करेंगे। आप सिर्फ सेंसिबल वैल्यूज़ ही यूज़ करेंगे, लाइक रिजल्ट या फिर लेंथ या फिर ब्रेथ के लिए बी, इस तरह की, ठीक है। आपके वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बट स्टार्टिंग के अलावा कहीं पे भी, नाम के कहीं पे भी नंबर हो सकता है। लाइक PK20, दिस इज़ अ वैलिड कैरेक्टर नेम, ठीक है। ये सिर्फ मैं कैरेक्टर के लिए नहीं बता रहा, ये सिर्फ और सिर्फ नेमिंग है, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे कोई भी डेटा टाइप हो। हम यहाँ सिर्फ नेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइक 2 PK नहीं हो सकता, देखिए रेड हो गया, वो इनवैलिड है। बट PK2 इज़ अ वैलिड नेम। तो हम जैसे num1 और num2 का यूज़ करते हैं, ये हो सकता है, बट 2num कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और शायद 30 कैरेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं नेमिंग के लिए, 30 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ये मुझे कंफर्म नहीं है। बट इट्स ऑब्वियस कि आप इतना बड़ा कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना बड़ा नाम नहीं यूज़ करेंगे आप, ठीक है। एक और बात, आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। ये आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे, बैक स्पेस के बगल में
ज़ीरो और प्लस के बीच में जो बटन है उसको शिफ्ट के साथ दबाइए, अंडरस्कोर। इसका यूज़ कर सकते हैं लाइक वेरिएबल, हम इंटीजर वेरिएबल लेते हैं अगर पीयूष अंडरस्कोर कुमार का, दिस इज़ अ वैलिड नेम, ठीक है। ये कुछ कन्वेंशंस हैं, नेमिंग कन्वेंशंस फॉर वेरिएबल्स, ठीक है।